क्या कोई दोस्त दोस्त ना रहकर उसका कातिल बन सकता है? दोस्ती के अंदर वादे निभाने और उन्हें तोड़ने का जो सिलसिला है कोई आज नया नहीं है, हमेशा से चलता आया है और चलता ही रहना है। लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा से आई इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दोस्ती के नाम पर लोग अब डरने लगे हैं। ऐसी खबरें सुनकर लोग दोस्तों पर विश्वास है वो घटाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में घटी 8 सितंबर की इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर साथ में हम चपरासी का जो पेपर हो रहा है उस पर भी कवर करेंगे। कैसे 53,749 पदों के लिए 25 लाख के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर देंगे और कैसे कैसे हालात उन अभ्यर्थियों के साथ बन रहे हैं, इन दोनों न्यूज़ को मैं साथ में कवर कर रहा हूं। सबसे पहले ले चलता हूं उस खास खबर में जिसने तहलका मचा दिया राजस्थान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में 8 सितंबर को दो व्यापारी जो दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, हर्षित और अशोक नाम होता है, दोनों बड़े तकड़े याराना के अंदर व्यापार करते हैं, साथ में ई मित्र वगैरह चलाते हैं और कुछ ऐसी उलझने उन व्यापार के दौरान हो जाती है, शायद कर्ज का हो या कोई अन्य मामला उन दोनों पर ऐसा घबराहट पैदा कर देता है कि उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे लेने में एक जीवित इंसान को बहुत बार सोचना पड़ता है। जहाँ दोस्तों दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों एक साथ सुसाइड कर लेंगे, एक साथ मरेंगे। पहले हर्षित कहता है कि हम दोनों एक साथ नहर या नदी के अंदर कूद जाएंगे। जब नदी के पास दोनों दोस्त जाते हैं तो दोस्तों हर्षित है वो बदल जाता है, हर्षित का मूड है वो चेंज हो जाता है। इसी बात को लेकर अशोक और हर्षित के बीच तनातनी सी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई से हताहत होकर हर्षित है उसे धक्का दे देता है। अशोक की डूबकर मौत हो जाती है। पास में गाड़ी वो साथ लेकर गए थे, उस गाड़ी को भी हर्षित धक्का दे देता है नदी के अंदर। उसके बाद दोस्तों वो बांसवाड़ा से निकल जाता है। हर्षित किसी जगह पर जाकर अपना हुलिया चेंज कर लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है और सर के बाल मुंडवा देता है, चेहरे की रौनक धोनक वो अलग कर देता है ताकि पुलिस वालों की नज़र से वो बचता रहे, लोगों को धोखा देता रहे। लेकिन साहब ये राजस्थान पुलिस है, जब अपने पर आए तो किसी को ही नहीं बख्शती, चाहे पुलिस वो किसी भी महकमे से हो, किसी भी स्टेट से वो पुलिस हो, शायद ही किसी को बख्शती है। राजस्थान पुलिस का रवैया इस खबर के बाद जिस प्रकार की पैरवी उन्होंने की है, जिस प्रकार से इस नतीजे पर 19 सितंबर को पहुंचते हैं, रिमांड पर लेकर हर्षित से पूछताछ की जाती है, उसके बाद जो सामने आता है उससे दोस्ती पर धब्बा तो लगता ही लगता है, विश्वास उड़ जाता है। हर्षित कहता है कि हम कर्जदार हो गए थे, ये पूरा मामला तो हमें भी नहीं पता है क्योंकि रिमांड के बाद जिस प्रकार की हर्षित ने थ्योरी दी है उस थ्योरी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि हम दोनों कर्जदार हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कर्जा तो नहीं उतरेगा, क्यों ना हम एक साथ सुसाइड कर लेते हैं, पक्के मित्र हैं, एक थाली में खाने वाले दोस्त हैं। नदी के पास जाते हैं और हर्षित का मूड चेंज हो जाता है और वो अशोक है वो हर्षित को थप्पड़ वगैरह मार देता है। इससे गुस्साए हर्षित ने उसे धक्का दे दिया, उसकी डूबकर मौत हो गई। वो डर गया, डरने के बाद उसने गाड़ी को भी वहाँ धकेल दिया पानी के अंदर और वहाँ से भागकर किसी अन्य जगह पर जाकर उसने हुलिया चेंज कर लिया। रिमांड के बाद थ्योरी में उसने यही बताया है। लेकिन दोस्तों सवाल दोस्ती पर वो खड़ा कर गया, क्या कोई दोस्त ऐसा हो सकता है? क्या कलयुग चरम सीमा पर है?
दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो दोस्तों भाई से भी बढ़कर माना जाता है। हमारे देश में दोस्तों पर बड़ा विश्वास किया जाता है। दोस्त ही किसी मुसीबत में काम आते हैं भाई से पहले। ये चीज़ देखने को मिली है। इस न्यूज़ में, इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर। न्यूज़ बड़ी खास है। 4th ग्रेड का पेपर देने के लिए 19 सितंबर से 21 सितंबर को 2-2 पारियों में पेपर होने हैं। 8 बजे एंट्री चालू हो जाती है। टाइम अप होने के बाद अभ्यर्थियों को वहां पर इंटर नहीं किया जाता। और कड़कता देखिए दोस्तों राजस्थान सरकार की, कि यदि चंद सेकंड यदि आप छूट गए, चंद सेकंड यदि आप लेट हो गए, तो आपके साथ जो बर्ताव होगा उससे शायद आप अंदर तक टूट सकते हैं। ये मामले बहुत से आए हैं। रोते गिड़गिड़ाते हाथ जोड़ते हुए अभ्यर्थी हैं, वो भाग कर आते हैं कि साहब 12 महीने की मेहनत है, 1 मिनट में कुछ नहीं होगा। भाई सवाल तो खड़ा होता है, पेपर लीक अभ्यर्थियों के यहां से नहीं होते। 99% चांस है कि अभ्यर्थियों के यहां से पेपर लीक नहीं होते। लीक आपके जो वहां ऑफिस है वहां से होते हैं। जो अंदरूनी बात है वो आम लोगों के साथ आप साझा क्यों नहीं कर रहे? 1-1, 2-2 मिनट के लिए आप 12-12 महीने मेहनत करने वाले उन अभ्यर्थियों को धक्के मारकर, बेइज्जत कर कर उस गेट से बाहर करवा देते हैं। भाई साहब 5 मिनट 10 मिनट की छूट और होनी चाहिए। उस बच्चे ने कितनी मेहनत की होती है, शायद वो लगने वाला हो ना लगने वाला हो, लेकिन उसकी जो उम्मीदें हैं उसको आप तोड़ रहे हैं। अंदर तक टूट जाता है वो अभ्यर्थी। दोबारा जब तैयारी करता है तो उसके मन में जिस प्रकार की भावना एक तैयारी को लेकर होनी चाहिए वो शायद नहीं रह पाती। किसी की आप बालियां निकलवा देते हैं, किसी का नाक का जो लूंग है वो भी उतरवा देते हैं। फिर मेटल डिटेक्टर क्या स्कैन कर रहा है? जो मशीनें आपने दे रखी है वो क्या स्कैन कर रही है? क्या उस मशीन को ये नहीं पता चल रहा कि इसमें ऑडियो इनपुट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? क्या कोई लूंग के अंदर ऐसा सिस्टम लेकर जा सकता है?